नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं वो है अतीक अहमद, दूसरे हैं शिवपाल यादव, तीसरा है समाजवादी पार्टी, चौथा है ड्रग्स माफिया। सबसे पहले बात अतीक अहमद की। माफिया अतीक अहमद के नाम पर जमीन हड़पने और रंगदारी मांगने का एक और मामला सामने आया है। अतीक अहमद गैंग से जुड़े हुए 2 सगे भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। केस प्रयागराज के कैंट थाने में दर्ज हुआ। बेली इलाके के रहने वाले सगे भाई शिबू और असल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि शिबू और असल ने विक्रांत यादव नाम के शख्स से एक जमीन के नाम पर 5 लाख रुपए एडवांस ली। जमीन नहीं मिलने पर पैसे की मांग की तो दोनों आरोपी भाइयों ने खुद को अतीक अहमद का करीबी बताते हुए उन्हें धमकी दी। पीड़ित के साथ मारपीट कर जान से मारने की नीयत से उसका अपहरण करने की कोशिश भी की। आरोपी भाइयों ने पैसे लौटाने के बजाय उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी। ये घटना पिछले साल अक्टूबर महीने का है। दरअसल अब पीड़ित ने हिम्मत जुटाकर केस दर्ज कराया है। बेली इलाके के रहने वाले शिबू और असल के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 406, 420 और 386 के तहत केस दर्ज हुआ। इससे पहले अतीक अहमद की दबंगई का एक और मामला सामने आया था। आरोप है कि अतीक ने करीबियों के जरिए 150 वर्ग गज जमीन पर धोखाधड़ी कराई थी। अतीक ने साल भर पहले फोन पर धमकी देते हुए कहा था कि पैसा भूल जाओ, नहीं तो जिस जमीन के लिए लड़ रहे हो उसी जमीन पर तुम्हारी कब्र खुद जाएगी। साबरमती जेल से अतीक अहमद ने पीड़ित को धमकी फोन पर दी थी। पीड़ित विकास बख्शी की शिकायत पर अतीक अहमद से जुड़े 8 करीबियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। लेखपाल कैलाश किशोर मिश्रा, उसके पिता अयोध्या प्रसाद, भाई गुलशन मिश्रा, मां श्यामा देवी और फरमूद, असीम हल्दर, अमर सिंह, जयप्रकाश मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दूसरी खबर में बात शिवपाल यादव की। जमीन से जुड़े हुए सपा नेता शिवपाल सिंह यादव आजकल बेहद शांत हैं। निकाय चुनाव में उनकी सक्रियता सीमित रही। आजकल वो अपना ज्यादातर समय इटावा को दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव सिर पर है। वो पार्टी के संस्थापकों में से एक है। पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव है, फिर भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। उन्हें ठीक से जानने वाले लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उम्र की वजह से वो ठंडे पड़ गए हैं। कोई कहता है कि वो जानबूझकर बैकफुट पर है। वो अब बेटे आदित्य की सुरक्षित लॉन्चिंग की योजना पर काम कर रहे हैं। कोई ये भी कहता है कि वो सब कुछ भतीजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सहमति से कर रहे हैं। तो ये कहने वालों की संख्या भी कम नहीं है कि चाचा भतीजे एक हो गए हैं, लेकिन रिश्ते में जो गांठ पड़ी वो खुलना बाकी है। जिस दिन खुल जाएगी वो फ्रंट फुट पर ही खुलेगी। शिवपाल पीछे से खेलने वाले नेता नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति और सपा को करीब से जानने वाले कहते हैं कि शिवपाल जैसे कद्दावर नेता की जरूरत इस समय लखनऊ में ज्यादा है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये जरूरी है। उनके सामने रहने से बहुत से पुराने नेता नई ऊर्जा के साथ सक्रिय हो जाएंगे। सच क्या है ये तो शिवपाल अखिलेश ही जानते हैं, पर चर्चाएं तो हो रही है। क्या शिवपाल का जादू अब फीका पड़ गया या कुछ और बात है? हालांकि ये बात सही है कि जितना उपयोग पार्टी शिवपाल यादव का कर सकती है वो नहीं कर पा रही है। अगर करती तो परिणाम और बेहतर होते। इटावा के लोग कहते हैं कि अब जब अखिलेश यादव आते हैं तो उनके आसपास आदित्य यादव होते हैं। पहले ऐसा नहीं था। संभव है कि आदित्य लोकसभा चुनाव लड़े, क्योंकि शिवपाल यादव इसलिए पीछे हटकर काम कर रहे हैं क्योंकि बेटे की अच्छी राजनीति पारी शुरू हो सके। ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो लोगों से ज्यादा बातचीत होगी। तीसरी खबर में बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से किए गए एक ट्वीट पर गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल इस ट्वीट में पुलिस ट्रांसफर में जाति को लेकर सवाल उठाया गया था। सपा की मीडिया सेल की तरफ से ट्वीट किया गया था कि गाजियाबाद के 6 कोतवाली प्रभारियों के तबादले हुए हैं। इंदिरापुरम, साहिबाबाद, नंदग्राम,
लिंक रोड, महिला थाना सहित मधुबन, बापू धाम के कोतवाल बदले गए। सबका साथ लेकिन एक जाति पर विश्वास, सिर्फ एक जाति का विकास, वोट के वक्त सब हिंदू, मलाई बांटते वक्त सिर्फ योगी जी के सर्वजनीय ठाकुर। इसके साथ ही एक लिस्ट भी लगी हुई है। इसमें लिखा गया है कि निरीक्षक योगेंद्र सिंह को वाचक पुलिस आयुक्त से प्रभारी निरीक्षक थाना इंदिरापुरम में, निरीक्षक मुनेंद्र सिंह प्रभारी चुनाव सेल को प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद, निरीक्षक सचिन मलिक को प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद से प्रभारी निरीक्षक थाना नंदग्राम, निरीक्षक सत्यवीर सिंह स्वाट टीम को प्रभारी निरीक्षक मधुबन बापू धाम में पदस्थ किया गया है। मामले में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 16 मई को थाना साहिबाबाद में जवाहर पार्क शहीद नगर थाना साहिबाबाद के रहने वाले संदीप पाल ने तहरीर दी है। इसमें कहा गया है कि गाजियाबाद में प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कुछ पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए थे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल एसपी नाम के ट्विटर हैंडल से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से एक जाति विशेष की पोस्टिंग का गलत आरोप लगाया गया है। इस प्रकार उक्त ट्विटर हैंडल से भ्रामक सूचना फैलाई गई। इसके आधार पर साहिबाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बता दें कि 15 मई को कमिश्नरेट गाजियाबाद के तहत कुल 6 थाना प्रभारियों के तबादले किए गए। इसमें 2 थाना प्रभारी सामान्य जाति से और 4 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। चौथी खबर में बात ड्रग्स माफियाओं की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ड्रग्स माफियाओं के पूरे नेटवर्क का खात्मा करने और नशे की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के उत्पादन, खरीद फरोख्त और तस्करी के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से इसके लिए पुख्ता खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने, बेहतर कार्य योजना तैयार करने और फिर पूरी तैयारी के साथ बड़ी कार्रवाई करने को कहा। सीएम योगी ने कहा कि जो भी व्यक्ति ऐसे असामाजिक कार्यों में संलिप्त पाए जाए, उनके खिलाफ कुर्की सहित कठोरतम कार्रवाई की जाए। ड्रग माफिया के पूरे नेटवर्क का खात्मा किया जाना आवश्यक है। सीएम योगी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि एक व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील जिलों में सतर्कता और खुफिया तंत्र को और बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि एनसीबी ने गोरखपुर में नया जोन मुख्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने कहा कि मुख्यालय के भवन के लिए आवश्यक भूमि और अन्य संसाधन प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोग समाज के दुश्मन हैं, वो मानवता के अपराधी हैं। ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में की जानी जरूरी है ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिले। सीएम योगी ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत सार्वजनिक लंबित मुकदमों वाले जिलों में विशेष अदालत का गठन किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में शासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए चक्रियों में इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।